हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ रिक्लेम्ड आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स सपोज अगर एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ने बाय करना होता है तो वो एक स्पेसिफिक लेवल पे बाय कर लेता है। और लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और हेज फंड ट्रेडर्स होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स की तरह बाय नहीं करते, वो एक सीरीज़ के अंदर बाइंग करते हैं। जस्ट लाइक अगर उन्होंने इन लेवल्स के ऊपर बाय करना है तो यहाँ पर उनके पहले ऑर्डर्स आएंगे ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्म में। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक आता है उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नज़र आती है। इसके बाद जो है मार्केट रिवर्स होती है। उसके बाद जो जितने भी स्टॉप लॉस इस लो के ऊपर होते हैं वो हंट हो जाते हैं। एक बार फिर से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्म में। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक आता है उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नज़र आती है। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है दोबारा से ये ऑर्डर ब्लॉक जो है फेल हो जाता है और मार्केट रिवर्स करती है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो स्टॉप लॉस पड़े होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के वो हंट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी एक दफ़ा फिर बाइंग होती है तो ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है और डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे ही मार्केट रिवर्स करती है और जितने भी स्टॉप लॉस इस लो के ऊपर पड़े होते हैं ऑर्डर ब्लॉक के नीचे उन्हें हंट कर लेती है। इसके बाद जब मार्केट फाइनली रिवर्स करती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है। अब जब मार्केट जो है मूव करेगी तो वो इस पैटर्न में मूव करती है कि मार्केट एक दफ़ा रिट्रेस करती है। तो जितने भी यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था और हमें डिस्प्लेसमेंट नज़र आई थी, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा से यूज़ करेगी, सपोर्ट लेगी यहाँ से। जब मार्केट ऊपर जाने लगेगी तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम कहेंगे अब रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह जब दोबारा मार्केट ऊपर चले जाती है और एक बार फिर रिट्रेस करती है तो यहाँ पर अगर हम ऑपोजिट साइड पर देखेंगे जो ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आएगा, हम इसको अब नाम देंगे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक का। तो इसी तरह से अब एक बार फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ रहा है और जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है तो अगर हम ऑपोजिट साइड पर इसके देखें तो यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट अभी इसकी सपोर्ट लेगी। तो इस किस्म के ऑर्डर ब्लॉक्स को हम बोलते हैं रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम बेरिश कंडीशन में चले जाएं तो अगर हम इसी बात को ऑपोजिट कर लें कि अगर वो यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है और मार्केट फिर ऊपर मूव कर जाती है, फिर यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आता है और फिर से डिस्प्लेसमेंट आती है, फिर मार्केट दोबारा से रिवर्स हो जाती है और यहाँ पर एक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद मार्केट दोबारा से जो है डिस्प्लेसमेंट शो करती है। फिर मार्केट एक दफ़ा दोबारा ऊपर चली जाती है, जितने भी स्टॉप लॉस हैं उनको हंट कर लेती है। इस बार दोबारा से मार्केट रिवर्स होगी तो हम फिर वही मैच करेंगे चीज़ें कि जैसे ही मार्केट रिट्रेस करती है तो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक उसकी सपोर्ट लेती है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इसको दोबारा से रिक्लेम करती है। तो इस किस्म के जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जिनको मार्केट दोबारा से रिक्लेम करती है तो इनको हम नाम देते हैं रिक्लेम्ड आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। ये चार्ट है ब्रिटिश पाउंड का और अगर इसके टॉप पर देखें तो यहाँ पर एक वीक है जो कि एक रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे वर्क कर रही है। जो रिजेक्शन ब्लॉक होता है ये असल में जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो अगर हम इसके इस साइड पर देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी नज़र आ रही है। तो जब प्राइस इसके नीचे आती है तो यहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिक्लेम करती है दोबारा। इसी तरह से हम जब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ भी हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में एक रिट्रेसमेंट भी है। तो जब मार्केट इसको दोबारा से रिट्रेस करती है इसके साथ तो इधर से भी मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो ये भी दोबारा से एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, तो मार्केट इसको दोबारा से रिक्लेम करती है, तो इसको भी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। और साथ में इधर भी एक जो है ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जब मार्केट दोबारा से इसको टैप करती है तो ये भी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। सो दिस वाज हाउ अ रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। अगर करंट चार्ट पर हम फोकस करें तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। आपको मार्केट में रिवर्सल नज़र आ रहा है। अगर हम बिल्कुल बॉटम पे देखें तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट शो करती है और यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अगर प्राइस रिवर्स होती है, रिट्रेस होती है, तो अगर हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ हमें एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है जिससे पहले डिस्प्लेसमेंट हुई थी, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई थी। तो अब की बार जो प्राइस है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सपोर्ट ले रही है और इसके बाद यहाँ से दोबारा से जो है पंप कर जाती है और उसके बाद दोबारा रिट्रेस करती है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे मज़ीद देखें तो यहाँ हमें एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है जिसके बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है मार्केट में।
तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी अब मार्केट दोबारा यूज़ करेगी, तो हम इसको रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। सिमिलरली जब प्राइस ऊपर वाले लेवल में चली जाती है, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ सीरीज ऑफ डाउन कैंडल्स हैं, दिस इज़ 1 2 और 3, तो और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इस किस्म के ऑर्डर ब्लॉक को भी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो प्राइस जो है इधर भी जो है अपनी रिट्रेसमेंट शो करती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है और जो है अप ट्रेंड में चली जाती है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ मार्केट यूजेस रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स।